हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं जो यूके पीएससी यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम करवाता है, यहाँ यूके पीएससी करवाता है। ठीक है, उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है, जो आपका लेक्चरार एग्जाम होना है, उसकी दृष्टि से हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी का भाग फर्स्ट, जो हिंदी का क्या था, बेस था, भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, मानक भाषा हो गया, राष्ट्रभाषा हो गया, ठीक है। और हमने इनके बारे में चर्चा, और जो हिंदी भाषा का संवैधानिक दृष्टिकोण है, उसका जो क्या है, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या थी, मूल भाषा संस्कृत थी, ठीक है, लौकिक आई, ठीक है, उसके बाद हमने वैदिक आई, वैदिक और लौकिक दो रूप था, पाली, प्राकृतिक, ठीक है, अपभ्रंश, शोरसेनी, हिंदी, तो उस विकास को हमने जाना। भाग पहला हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो आपका लेक्चरार एग्जाम होगा, उससे भाग पहले का क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, कि किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, मिक्स होगा, मिक्स क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन हम करेंगे चर्चा पर्चा। बहुविकल्पी विकल्पली ये क्या होगी, श्रृंखला होगी, ठीक है। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और उन साथियों तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए, क्वेश्चन नंबर पहला आपसे पूछ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ हिंदी आपके लिए क्या होता है, हिंदी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। ऑप्शन में 3, 4, 5 और 6 आपको दिया है, तो सबसे पहले आपको संज्ञा क्या होती है। तो संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, भाव या क्या, स्थान, प्रदेश, क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। कितने प्रकार की, तो आपने बताया सर कितने प्रकार की, यह कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी आपका। अब 5 प्रकार अगर मैं आपको डिफाइन करूं, तो आपका होता है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिखते रहना है मेरे साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा पूछेगा तो जातिवाचक, जातिवाचक, ठीक है, दूसरा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरा पूछेगा तो क्या, भाववाचक, तीसरा क्या, भाववाचक संज्ञा होती है। चौथा क्या होता है, बताओ मुझे, चौथा होता है समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा होती है। पांचवा द्रव्यवाचक, पांचवा क्या, द्रव्यवाचक वाचक होता है। तो ठीक है, पहला व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम को हम समझ सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है, बताओ बताओ। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, समूह का नाम बदलती है, जैसे व्यक्ति में राम, सीता, गांधी, ठीक है, स्थान में दिल्ली, आगरा, हिमालय, ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जातिवाचक पूछेगा तो जातिवाचक में जो किसी जाति या समूह का नाम बताती है, व्यक्ति, बच्चा, ठीक है, लकड़ी, ठीक है, या लड़का, शिक्षक, एक शिक्षक मतलब एक नहीं होता है, पूरी जाति होती है शिक्षक की, ठीक है। वस्तु, वस्तु मतलब कुछ भी हो सकता है, किताब हो गया, कोई सी भी किताब हो सकती है, पेड़ हो गया, घोड़ा हो गया। जाति की पूरी जाति का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। भाववाचक में क्या होगा, कि जो किसी गुण, भाव, अवस्था या स्थिति का नाम बताती हो, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, जैसे गुण, ईमानदारी, बहादुरी, भाव, दुख, खुशी, ठीक है, अवस्था में बचपन, जवानी, ये क्या, भाव को क्या करती है, उसका बोध करवाती है। समूहवाचक में जो पूरी समूह का बोध करा रही है, समूह बोलेंगे तो सेना हो गया, कक्षा, कक्षा में कोई एक नहीं होता है, कक्षा में बहुत सारे होते हैं। सेना बोलेगा तो सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, इनकी सेना मतलब समूह होती है, ठीक है। झुंड, टोली, ये समूहवाचक मान देंगे, ठीक है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक की जो पदार्थों या वस्तुओं का गुण बताता है, ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि सोना, चांदी, लोहा, पानी, दूध, रेत, ये क्या है, ये आपके किस में आ जाएंगे, बता मुझे, ये द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार का, आपने बताया संज्ञा कितने प्रकार का, 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए सेकंड है, घर शब्द कौन सी संज्ञा है। अब घर, अब बताओ, अभी हमने बताया, तो घर शब्द कौन सी संज्ञा है, बताइए मुझे, फटाफट आंसर चाहिए। घर शब्द क्या होगा, तो घर मतलब कि पूरी जाति का बोध करवा रहा है, घर मतलब जाति का बोध करवा रहा है। तो ऑप्शन सी, जो घर है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं, बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वचन के कितने भेद होते हैं, फटाफट बताओ मुझे, वचन के कितने भेद होते हैं, बताओ। वचन के भेद पूछ रहे हैं।
बताइए, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, कितने होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वचन के कितने भेद होते हैं। फटाफट बताएंगे कितने भेद। दो भेद होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं? आपने बोला सर एक वचन होता है और क्या होता है, एक बहुवचन होता है। ठीक है, द्विवचन भी तो आप बना देते हो। ठीक है, एक वचन में क्या आ जाएगा, बच्चा। ठीक है, बच्चा का बहुवचन बना दो, बताओ बच्चा का बहुवचन क्या होगा, बच्चे होगा। ठीक है, एक वचन में जैसे हम किताब शब्द यूज करते हैं, किताब, एक वचन में किताब शब्द यूज करते हैं, तो बहुवचन में क्या होगा, किताबें होगा। बहुवचन में क्या होगा, किताबें होगा। तो ये क्या है, बहुवचन है। तो वचन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है कि सुबह सुबह शब्द किस प्रकार का अव्यय है। आपको बताना है सुबह सुबह शब्द किस प्रकार का अव्यय है। तो यह कालवाचक है, कालवाचक है। ठीक है, जो सुबह सुबह मतलब काल मतलब क्या होता है, समय का बोध करवा रहा है। ठीक है, तो सुबह सुबह किस प्रकार का अव्यय है, तो यह कालवाचक अव्यय है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, राम घर गया वाक्य में कौन सा कारक है। बताइए मुझे, राम घर गया में कौन सा कारक है, बताओ। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण तो कौन सा है, बताइए मुझे फटाफट। तो कर्ता। ठीक है, कर्ता क्या है, इसमें कर्ता कारक है। राम घर गया में कौन सा वाक्य कारक है, तो कर्ता कारक है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम इसकी थ्योरी वाली क्लास देखेंगे वहां भी हम इसे अच्छे से जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है शिक्षा आपके लिए, कल शब्द में कौन सा समय सूचित होता है। कल शब्द में भूतकाल होगा, भविष्यकाल होगा, वर्तमान काल होगा, या भूत और भविष्य होगा। हमने कालों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक है, तो कल शब्द में कौन सा समय सूचित होता है, भूतकाल होता है, भविष्यकाल होता है, वर्तमान काल होता है, या दोनों होते हैं। तो कल शब्द ना बताओ मुझे, भूत और भविष्य दोनों। भूत के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जो बीत गया और जो आने वाला है। ठीक है, मैं बोला हूँ कि कल मैं आपको एक मैराथन क्लास करवाऊंगा कल। ठीक है, कल आपकी मैराथन क्लास हो गई है। तो कल क्या भूत के लिए भी प्रयोग होगा और भविष्य के लिए भी प्रयोग होने वाला शब्द है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जब हमने क्या करवाया था, जो हमने क्या करवाया था, ऐसा ही की दृष्टि से महत्वपूर्ण हिंदी की सीरीज चलाई थी। उसमें हमने क्या, हमने पर्यायवाची शब्दों का एक मैराथन क्लास किया था, आप उसे देख लेना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 7 है, सूरज का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। बताइए मुझे सूरज का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो सूरज शब्द के पर्यायवाची, बताइए, बहुत ही इजी है, बताओ मुझे, बताइए फटाफट, बताइए मुझे। नक्षत्र होता है, दिनकर होता है, रात्रि होता है, काल होता है, तो इजी है। तो अगर मैं बता दूं आपको क्या, सूरज का, तो सूरज का होता है दिनकर होता है। ठीक है, सूर्य का भास्कर भी होता है, रवि भी होता है, अर्क याद रखना। ठीक है, इसका अर्क शब्द पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से अर्क किसका पर्यायवाची है। तो अर्क किसका है, इंपोर्टेंट है, ये स्टार लगा लेना, पूछ लेगा। ठीक है, आपको जो लेक्चरर के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, एसआई के एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से सूर्य शब्द का पर्यायवाची, आपको अर्क भी मिलेगा होगा, तो अर्क आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिनकर होता है, और क्या होता है, भास्कर होता है, रवि होता है, अर्क होता है, दिवाकर होता है, भानु हो गया, मार्तंड हो गया, सविता। सविता भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, सविता भी, सविता। ठीक है, सविता भी क्या, सूरज, सूरज का पर्यायवाची है। और एक क्या है, एक तपन भी है, तपन भी आपका क्या है, सूरज का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी इजी है, दिनकर, भास्कर, रवि, दिवाकर, भानु, मार्तंड, सविता, तपन और अर्क आपको याद रखना है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, वह शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह, बताओ मुझे, वह शब्द किस शब्द का उदाहरण है। तो वह पूछेगा, तो वह किसका है, बताइए मुझे, पुरुषवाचक का। ठीक है, पुरुषवाचक, ऑप्शन बी आपका, वह शब्द किसको संबोधित कर रहा है, पुरुषवाचक को संबोधित कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है में कौन सा पद विशेषण है। बताइए, बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, बहुत है, अच्छा है, लिखा है, तो कौन सा है, बताइए मुझे। तो अच्छा जो विशेषता बताता है, अच्छा है, क्या लिखा, लिखावट कैसी है, अच्छी है, तो अच्छी उसकी क्या लिखावट की क्या विशेषता बता रही है, तो विशेषण क्या है, अच्छा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बताइए मुझे, क्रिया के कितने भेद। तो आपने बोला सर तीन भेद, तो बताइए मुझे कौन कौन से तीन भेद होते हैं क्रिया के, फटाफट आपका आंसर दीजिए। क्रिया के तीन भेद बताइए, बताइए मुझे, बताइए मुझे, आपका आंसर चाहिए, क्रिया के तीन भेद आपको बताने हैं। तो क्या होते हैं क्रिया के तीन भेद। अगर आपको इससे पहले क्रिया का अर्थ समझना होगा, तो क्या है, क्रिया वह शब्द है
जो किसी कार्य को क्या करती है, बताइए मुझे फटाफट, किसी कार्य को करने का क्या करती है, होने या करने की अवस्था को व्यक्त करती है, क्रिया कहलाती है। कितने भेद होते हैं आपने बताया, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता रखती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया जो अपने आप में पूर्ण होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं रखती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक, अकर्मक और एक कौन सी होती है आप मुझे बताइएगा फटाफट, क्रिया के भेद पूछा है मैंने आपसे, बताइए मुझे। तीसरी कौन सी होती है, बताइए मुझे। फिर रूप के आधार पर भी होती है, ठीक है। रूप के आधार पर सामान्य क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, ठीक है। काल के आधार पर होती है, भूतकाल हो गया, भविष्यकाल हो गया, ठीक है। और स्वरूप के आधार पर होती है निषेधात्मक क्रिया, ठीक है, प्रश्नवाचक क्रिया, ठीक है। प्रकृति के आधार पर होती है। ये हम क्या करेंगे, इस शब्द को हम क्या, क्रिया के बारे में जब जानेंगे तब आप इसको और अच्छे से समझेंगे। तो कितने भेद, 3 भेद, क्योंकि क्रिया के अलग अलग प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण किसने लिखा, तो किसने लिखा, आचार्य पाणिनि ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो किसने लिखा आपको बताना है। हिंदी का सर्वप्रथम व्याकरण पूछेगा तो ये किसने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, किशोरी दास वाजपेयी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए। पुस्तकें पढ़ने योग्य है, इस वाक्य का भाव किसमें है, बताओ। विधिवाचक है, संभावनावाचक है, कृतवाचक है या कर्मवाचक है। तो पूछा है कि जो पुस्तकें हैं ये पढ़ने योग्य हैं, तो ये क्या है, विधिवाचक है। ऑप्शन ए विधिवाचक है कि किताबें कैसी हैं, पढ़ने योग्य है, ठीक है। उसने खाना खाया वाक्य में कौन सा कारक है, ऑप्शन बताना है। उसने क्या किया, खाना खाया, करण है, कर्ता है, अपादान है, संप्रदान है। तो उसने खाना खाया, कर्ता कार्य कर रहा है, ठीक है, कर्ता क्या, खाना खा रहा है, ठीक है। खाना क्या कर रहा है, खा रहा है, कार्य कर रहा है, कार्य करने का बोध हो रहा है। तो उसने खाना खाया वाक्य में कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। पूछा है कि दुखी में कौन सा उपसर्ग है, दुखी उप और सर्ग और प्रत्यय हमने आपको बताया है, ठीक है। दुखी जो आगे लगते हैं क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे बोलते हैं क्या, उपसर्ग कहते हैं। जो आगे लगेगा उपसर्ग, जो पीछे लगेगा प्रत्यय। तो दुखी में आगे, आगे क्या लगा है, दू लगा है, तो दुखी क्या हो जाएगा, दुखी आपका क्या हो जाएगा, दुखी में दू आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अवश्य शब्द का सही विलोम शब्द आपको बताना है। अवश्य का सही विलोम क्या है, सशक्त है, संभव है, अनिवार्य है या शायद है। ऑप्शन 4 में से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो अवश्य का क्या होता है, शायद होता है, ठीक है। ऑप्शन डी, इसका विलोम क्या होता है, शायद होता है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए। अधिकार का समानार्थी शब्द क्या है, अधिकार का बताओ। स्वतंत्रता, कर्तव्य, हक या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार मतलब हक जताना, ठीक है। आपका क्या है, अधिकार है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा क्या है, बताओ, कर्तव्य है। और आपका पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है आपको, ठीक है। तो हक आपका राइट आंसर हो जाएगा। शत्रु का विलोम शब्द पूछेगा तो क्या होता है, बताओ। विरोधी, मित्र, रक्षक या बंधु। शत्रु का विलोम आपसे पूछ रहा है तो शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्र होता है। ऑप्शन बी, शत्रु का विलोम पूछेगा तो शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके लिए। मनुष्य शब्द किस लिंग में है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य शब्द है ये कैसा है आपको पता है, इजी है, पुल्लिंग है, ठीक है। मनुष्य कैसा है, पुल्लिंग शब्द का बोध करवा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके लिए। अचूक का सही विलोम शब्द आपको बताना है। अचूक मतलब इसका विलोम अशुद्ध होगा, चूक होगा या चूक युक्त होगा या असत्य होगा। तो इसका चूक युक्त होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अचूक का विलोम पूछेगा तो चूक युक्त होगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए। सूर्य के लिए निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का आपका पर्यायवाची बताओ। हमने आपको बताया था दिनकर होता है, रवि होता है, भास्कर होता है, लेकिन निशा नहीं होता है। निशा किसका है, रात्रि का होता है। निशा मतलब रात्रि, निशाचर रात्रि, ये रात्रि का होता है। रवि, दिनकर, भास्कर, मार्तंड, तपन हो गया, सविता हो गया, अर्क हो गया, ये सभी क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है। निशा किसका है, निशा किसका है, तो निशा आपका रात्रि का होती है, ठीक है। ये निशा आपका रात्रि का क्या है, विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ मतलब जो व्यय हो, जो परिवर्तनशील हो, जो अपरिवर्तनीय हो, इनमें से कोई नहीं। अव्यय मतलब जो अपरिवर्तनीय हो उसे क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं, ठीक है। व्यय मतलब जो व्यय हो, ठीक है, जिसे आप खर्च ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने सेव किया है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है,
तो वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, अपरिवर्तनीय हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है, विद्या शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? विद्या शब्द का रूपक क्या, रूपक शब्द क्या होगा? विद्वता होगा, ऑप्शन सी विद्वता होगा। ठीक है, क्वेश्चन 23 है आपके लिए, वह आता है वाक्य में काल क्या है? भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है, इनमें से कोई नहीं। वह आता है, वह कौन, कोई भी हो सकता है, तो वर्तमान काल का क्या करवा रहा है, बोध करवा रहा है। वह आता है, ठीक है, वह आ गया में क्या होगा, ठीक है, वह आया था में क्या होगा, बताओ मुझे। ठीक है, यह बताना। आप संगीत का तद्भव क्या होगा? संगीत आपको बताना है, तो संगीत का तद्भव गाना होता है। ठीक है, तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द। तत्सम मतलब, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, किसके, संस्कृत के समान, मतलब कि जो संस्कृत से ही प्रयोग हुए आ रहे हैं शब्द, उन्हें तत्सम बोलते हैं। और जो संस्कृत से जिनका जन्म हुआ था लेकिन आते आते उनका स्वरूप बदल गया है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, तत्भव बोलेंगे। संगीत संस्कृत, ठीक है, गाना तद्भव, संगीत का आप क्या बोलते हैं, गाना सुनना है मुझे, संगीत बोलते हो, नहीं बोलते हो। ठीक है, गंगा नदी किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ, गंगा नदी, इजी, हमें पता है व्यक्ति, ये व्यक्तिवाचक, ठीक है, कि क्या कर रहा है, बताओ मुझे, किसी स्थान या किसी विशेष के बारे में जानकारी दे रहा है, उसके होने का बोध करवा रहा है, तो व्यक्तिवाचक गंगा। ठीक है, सिंगल है, गंगा बोलोगे तो एक ही तो है ना गंगा नदी, 10 गंगा नदी के बारे में नदियां पूछेगा तो नदियां क्या है, जाति का बोध करवा रहा है। हिमालय पूछेगा तो जाति का बोध करवा रहा है। विद्यालय पूछेगा तो जाति का बोध करवा रहा है। ठीक है, नदियां में कोई भी हो सकती है, गंगा हो सकती है, यमुना हो सकती है, ब्रह्मपुत्र हो सकती है, सिंधु हो सकती है। तो गंगा एक ही नदी है, तो किसी एक ही चीज को बता रही है ना, गंगा एक ही है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक समझ गए हैं। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? बताओ मुझे, मिठास किस प्रकार की है? तो आपने बताया सर मिठास कैसा, बताओ मुझे। मिठास भाववाचक, ठीक है, मिठास मतलब लड्डू भी हो सकता है, मीठी मिश्री भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकती है, कि मिठास क्या है, पूरी भाव, मतलब कि भाव को क्या कर रही है, व्यक्त कर रही है। कुछ भी आपका क्या हो सकता है, मीठा हो सकता है। ठीक है, सच्चाई का सही विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या होगा सच्चाई का? असत्य होगा, झूठ होगा, कपट होगा, या मिथ्या होगा? बताओ क्या होगा। तो सच्चाई का सही विलोम क्या होता है, मिथ्या होता है। ऑप्शन डी इज गुड आंसर। ठीक है, अध्यापक में उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और शब्द में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग बोलते हैं। पीछे लगेगा तो प्रत्यय बोलेंगे। तो अध्यापक का क्या होगा, अधि होगा, अधिधन ध्यापक। ठीक है, अध्यापक अधि होगा इसका। ठीक है, अधि नहीं होगा, अप नहीं होगा, आ नहीं होगा, अधि होता है। इसके आगे क्या, अधि उपसर्ग लगा है। ठीक है, अधि उपसर्ग लगा है, अध्यापक, अक। ठीक है, अध्यापक में प्रत्यय कौन सा है आप मुझे बताएंगे, इसमें प्रत्यय आप मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रत्यय मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके लिए, शीघ्र शब्द में कौन सा अव्यय है? बताइए मुझे, शीघ्र शब्द में कौन सा अव्यय है? तो इसमें क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया और विशेषण है शीघ्र शब्द में अव्यय। ठीक है, चंद्रमा का तत्सम शब्द क्या होगा? चंद्रमा का बताइए मुझे। ठीक है, तत् मतलब बताओ मुझे, उसके समान। ठीक है, किसके समान, संस्कृत के समान। तो चंद्रमा का तत्सम शब्द आपसे पूछेगा तो चंद्र होता है। क्या होता है, चंद्र होता है इसका तत्सम शब्द। ठीक है, अब आप चंद्रमा बोलते हो, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लड़का खेल रहा है, वाक्य किस प्रकार का है? तो किसे, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनेगा हाँ लेक्चरर में आपका, तो पूछा कि लड़का खेल रहा है। अगर आपको इसकी थ्योरिकल वीडियो चाहिए बता देना, मैं और अच्छे से समझाऊंगा, उनके बारे में भी हम परिचर्चा करूंगा। ये आपके रिस्पॉन्स पे बात करता है कि आपने वीडियो को कितना रिव्यू दिया। ठीक है, तो लड़का खेल रहा है वाक्य किस प्रकार का है, साधारण है, संयुक्त है, मिश्र है, निषेधात्मक है? बताइए मुझे। तो ये क्या है, एक साधारण वाक्य है। जब मैं आपको ना थ्योरी वाली क्लास बताऊंगा ना, इसके बारे में डीपली बताऊंगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट पहला है आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, पूछा खेल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? खेल का तद्भव क्या होता है? खेल का बताओ मुझे तद्भव पूछ रहा है। इसे जैसे क्रीड़ा बोलते थे, आज हम क्या बोलते हैं, खेल बोलते हैं। हमसे तत्सम नहीं पूछा है, हमसे तत्सम नहीं पूछा है। ठीक है, हमसे तद्भव पूछा है, तो तद्भव क्या हो जाएगा, खेल शब्द होगा। ठीक है, खेल का तद्भव क्या होता है, खेल ही होता है। फल शब्द किस वचन में है? फल एक वचन, बहुवचन, संयुक्त वचन, इनमें से कोई नहीं। तो फल क्या है, एक वचन है। ऑप्शन ए आपका, फल कैसा है, एक वचन शब्द है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 34 है, गौरी सुंदर है। ठीक है, वाक्य का प्रकार क्या है? प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है, वर्णवाचक है, भाववाचक है? तो गौरी सुंदर है, गौरी सुंदर है मतलब वो क्या कर रहा है बताओ, वर्णात्मक है। ये क्या है, वर्णात्मक है। ठीक है, वर्णात्मक शब्द है, गौरी सुंदर है। ये कैसा वाक्य है, वर्णात्मक शब्द है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर
हो जाएगा। सज्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा है तो सज्जन में क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। सु, तो क्या होगा, सज्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग सु होगा, ठीक है। आगे से लगता है, मैंने बता दिया, उसे क्या बोलते हैं, शब्द के आगे से लगेगा उपसर्ग, पीछे से लगेगा प्रत्यय, ठीक है। अध्ययन का तत्सम रूप आपसे पूछ रहा है, पढ़ाई, अध्ययन, अध्ययन और अधिगम। तो अध्ययन का तत्सम रूप क्या होता है, अध्ययन होता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 37 है कि हंसना किस प्रकार का की क्रिया है। हंसना सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, सहायक क्रिया है, बताइए। हंसना, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। ये क्या है, हंसना क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन बी इज गुड आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 38 है, कवि किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समुच्चय है। कवि मतलब पूरा जाति का बोध करवा रहा है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा के हमने 5 भेद पढ़े थे, ठीक है। तो कवि किस प्रकार का हो जाएगा, पूरी जाति का बोध कर रहा है। कवि मतलब उसमें कोई भी कवि हो सकता है, ठीक है। रीतिकाल का भी हो सकता है, भक्ति काल का भी हो सकता है, ठीक है। नव प्रवर्तन काल का भी हो सकता है। कवि मतलब कोई भी हो सकता है, पूरी जाति का बोध करवा रहा है कवि, ठीक है। क्वेश्चन 39 है आपके लिए, निषेध का सही विलोम क्या होगा। अनुमोदन होगा, स्वीकृति होगा, आदेश होगा, या दंड होगा। निषेध का क्या होगा, स्वीकृति होगा, स्वीकृति होगा, ठीक है। स्वीकृति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपके लिए, पूछा है मधुर शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। मधुर में प्रत्यय पूछा है, पीछे लगेगा, बताइए। शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदलेगा। तो मधुर, उर उर आ रहा है ना, मधुर, उर बोलो मधुर। मधुर को तोड़ो तो पीछे, मैंने बताया प्रत्यय किसे बोलते हैं, जो शब्दांश के पीछे लग के उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाता है। आगे लगेगा शब्द के उपसर्ग, तो मधुर, उर मतलब क्या होगा, पीछे लग रहा है प्रत्यय। ऑप्शन बी आपका उर इसमें क्या है, प्रत्यय है। एक शब्द, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 41, पूछा है पढ़ाई कर लो वाक्य का प्रकार क्या है, ठीक है। आज्ञावाचक है, प्रेरणार्थक है, आदेशात्मक है, निश्चयवाचक है। इजी क्वेश्चन है। तो पढ़ाई कर लो मतलब ये क्या है, आज्ञावाचक है, ठीक है, आज्ञावाचक। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 42 है, नील गगन में कौन सा अलंकार है। अलंकार जैसे महिला की सुंदरता को क्या आभूषण बनाते हैं, वैसे काव्य की शोभा को क्या बनाते हैं, अलंकार बनाते हैं। हम जानेंगे जब हिंदी का हम क्या करेंगे, मैराथन वीडियो हम करेंगे, वहां हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। सिलेबस बाय सिलेबस हम थ्योरिकल क्लास पढ़ेंगे, वहां हम अलंकार अलंकारों के बारे में भी चलेंगे। रूपक हो गया, ठीक है, अनुप्रास हो गया, ठीक है, और छे का अलंकार हो गया, ये सब हम वहां जानेंगे। अलग अलग है, बहुत ही टाइप है, बिल्कुल हम ट्रिकी वे में समझेंगे। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है, ठीक है। नील गगन में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास, रूपक, उपमा या यमक। नील गगन में कैसा है, रूपक है, ठीक है। हम समझाएंगे आगे आपको। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समान का पर्यायवाची शब्द पूछेगा तो बराबर, विषम, अनुपम या असमान। समान का क्या होता है, तो बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन ए समान का पर्यायवाची पूछेगा तो ऑप्शन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द का अर्थ मतलब हमने क्या बताया था, तत् मतलब बताओ। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, तत्सम मतलब संस्कृत के समान। जिन शब्दों का जन्म कहाँ से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तत्सम मतलब जैसा है वैसे ही, ठीक है, जैसा है वैसे ही। जैसे पुस्तक हो गया, ठीक है, माता हो गया, पिता हो गया, बालक हो गया, ये कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं, संस्कृत से निकले हैं। आज भी उन्हीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 45 है, पूछा है पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है। अकर्मक है, सकर्मक है, सहायक है, प्रेरणार्थक है। तो पढ़ना कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया है पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 46, कमल शब्द में कौन सा लिंग है। कमल शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो कमल कैसा है, कमल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपसे पूछ रहा है नदी शब्द किस लिंग का उदाहरण है। नदी क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से नहीं। देखो, आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे पछाड़ोगे, तो कोई भी शब्द के आगे आप क्या करेंगे, विशेषण लगा दो। अच्छा अच्छी लगा दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छी, होता है, होती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे तो आपका क्या, आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान लेंगे, ठीक है। तो नदी बहता है या बहती है, बता मुझे। नदी क्या होती है, बहती है। तो बहती है मतलब
स्त्रीलिंग बहती, बहती में मतलब स्त्रीलिंग। देखो नदी बहता है बोलोगे क्या? नहीं, बहता नहीं है, नदी बहती है। अगर बहता होता तो पुल्लिंग होता, बहती है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, विशेषण या क्रिया शब्दों का प्रयोग करोगे तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके लिए, राजा शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए बताओ मुझे, राजा कैसा होना चाहिए, फटाफट बताओ। इसका क्या पूछा है तुमसे, राजा शब्द का स्त्रीलिंग रूप पूछा है। रानी होता है, राजकुमारी होता है, राजन होता है या महारानी होता है? तो राजा का आपको पता है क्या होता है, राजा की रानी होती है। ठीक है, रानी इसकी क्या होती है, स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन 49 है आपके लिए, सोना शब्द में प्रयुक्त संधि आपको बताना है इसमें। ठीक है, संधि हम पढ़ेंगे। ठीक है, संधि किसे बोलते हैं, शब्दों के मेल को संधि बोलते हैं। ठीक है, हम गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे ट्री के माध्यम से। एक मात्रा क्या संधि है, दो मात्रा क्या संधि है। ठीक है, दो शब्दों के बीच में क्या है, कोई शब्द क्या है, अधूरा है, कौन सा शब्द होगा। ठीक है, अव अई, आयन गायन का प्रयोग कहाँ होता है, ऐसे हम ट्रिकी वे में समझेंगे। तो सोना में क्या, कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। सोना में दीर्घ संधि। ठीक है, दो मात्रा सोना में दीर्घ संधि। क्वेश्चन अंतिम है आज का आपका 50वां, ज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। ज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो हमने बताया उपसर्ग शब्द के कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। तो ज्ञान शब्द में बताइए मुझे, ज्ञ होता है, ठीक है, ज्ञान होता है, गौ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्या है इसमें से। आपके लिए होमवर्क है, ज्ञान शब्द का आप क्या बताएंगे, इसमें प्रयुक्त उपसर्ग को बताएंगे। होमवर्क है, प्रैक्टिस सेट पहला हिंदी का आपका कंप्लीट हो गया। जो आपका लेक्चरार होगा उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी की दृष्टि से आपका जो एसआई का एग्जाम होगा वहां भी आपका क्या है, हेल्दी सिलेबस है पूरा हिंदी का। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 1 या 2 नंबर आप छीन सकते हो। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अभी यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल सकती है। आप एक अच्छा रिवीजन कर सकते करके अपने भविष्य का क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। थैंक यू सो मच।